फ्रेंड्स, नेक्स्ट 5 फ्रेजेस आपके सामने हैं। पहला फ्रेज है ब्रिंग टू लाइट, प्रकाश में लाना। देखिए कि कोई कोच है, वो अपने शिष्य को कुछ भी सिखा रहा है, तो कोच हमेशा ये कोशिश करता है कि मेरा शिष्य है ना, ये नाम कमाए, है ना, खूब मतलब इसकी नेम एंड फेम हो, प्रसिद्ध हो। तो अपन ही ट्राइज इज बेस्ट टू ब्रिंग हिज पुपिल इनटू लाइट, कि वो कोशिश करता है कि मेरा जो शिष्य है वो प्रकाश में आए, यानी कि सबके उसका खूब प्रसिद्धि हो, लोग उसको देखें। पेरेंट्स भी चाहते हैं, पेरेंट्स ऑलवेज ट्राई देयर बेस्ट टू ब्रिंग देयर चिल्ड्रन टू लाइट, क्या कि ताकि वो प्रकाश में आए और लोग उनको देखें। तो किसी भी चीज़ को उभार के सामने लाना, दैट इज कॉल्ड ब्रिंग टू लाइट, है ना, उसको प्रकाश में लाना ताकि वो सबको दिखाई दे। तो दिखाई कब देगा? व्हेन ही विल गेट अचीवमेंट्स। चाहे वो कोई हिमालय पे चढ़ जाता है तो अपन उसको कहते ही हैं कि भाई उसने रिकॉर्ड बनाया है। तो इस तरह से मतलब जो बहुत सारी मतलब जो फील्ड हैं उसके अंदर नाम कमाना, या कोच पूरी कोशिश करता है कि मेरा शिष्य उसको प्रकाश में लाने की कोशिश करता है। तो कोच ऑलवेज ट्राइज बेस्ट टू ब्रिंग हिज पुपिल टू लाइट। नेक्स्ट आता है निप इन द बर्ड, प्रारंभ में ही अंत कर देना। जैसे बच्चा है, थोड़ा लापरवाह है और जिद करके कहना जैसे मैं तो मतलब जो है ना ये बिजनेस करूँगा, तो पेरेंट्स ने कहा कि देखो करो लेकिन सोच समझ के करना। डू नॉट निप इन द बर्ड, ये नहीं कि शुरुआत में ही तू मतलब जो काम खराब कर दे। सोच समझ ले, सर्वे करो, एरिया कैसा है, गरीब रहते हैं, अमीर रहते हैं, किस तरह की चीज़ का डिमांड है। तो पेरेंट्स उसको गाइड कर रहे हैं कि पहले सर्वे कर ले अच्छी तरह से। वहाँ पे मतलब जो है ब्रांडेड पहनने वाले लोग हैं या मतलब गरीब लोग हैं, किस तरह की मतलब जो है ना वो माहौल है वहाँ का, उसको सर्वे करो और फिर सर्वे के बाद मतलब जो है ना आप शुरू करो। अब एक गरीब बस्ती के अंदर आप ब्रांडेड शोरूम खोलोगे तो चलेगा नहीं। तो पेरेंट्स ने कहा कि डू नॉट निप इन द बर्ड, कि सोच समझ के काम कर, शुरुआत में ही मतलब उसका अंत मत कर देना। इट्स अ ब्यूटीफुल फ्रेज। नेक्स्ट फ्रेज इज बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। देखिए मोमबत्ती तो सीधी जलाते हैं हम, लेकिन एक व्यक्ति मोमबत्ती को दोनों सिरे से जला रहा है, यानी उसका दिल बड़ा है। तो मैंने कहा कि अरे उसकी तो बात ही छोड़ो यार, ही ऑलवेज बर्न्स कैंडल एट बोथ हैंड्स, जो हमेशा मोमबत्ती को दो सिरे से जलाता है, इधर से भी जलता है इधर से जलता है, यानी मोमबत्ती जल्दी खत्म हो जाएगी। अगर जो मोमबत्ती आधा घंटा जलती होगी तो वो 15 मिनट ही जलेगी। तो मैंने कहा कि उसकी बात छोड़ो। जैसे हम रतन टाटा साहब की बात करते हैं, तो रतन टाटा, ठीक है ना, यूज टू बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स। वो मतलब खुले दिल से मतलब जो है ना लोगों की हेल्प करते थे। तो अपन वहाँ पे ये फ्रेज जो है, तो रतन टाटा वॉज बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स। और उसकी उनके बारे में कहने की जरूरत ही नहीं है, वो तो शख्सियत थी, जितना कहें उतना कम है। ठीक है। नेक्स्ट आता हमारा बाय ऑल मीन्स, हर तरह से। आपने कहा कि मतलब जो कि अध्यापक ने कहा कि मुझे हर तरह से सारे का सारा मतलब जो है ना काम कल पूरा चाहिए, होम असाइनमेंट जो आपको दिया गया है, ठीक है, बाय ऑल मीन्स आई वांट मतलब जो है एवरी स्टूडेंट असाइनमेंट अप टू द मार्क। तो बाय ऑल मीन्स मतलब जो है हर तरह से ये काम आपको पूरी तरह से करना है। एंड आज का लास्ट है बाय डेंट ऑफ, के कारण। जैसे गरीबी के कारण, ठीक है, कई लोगों को, है ना, जगह जगह हाथ फैलाना पड़ता है। तो अपन बोलेंगे बाय डेंट ऑफ पॉवर्टी, बाय डेंट ऑफ पॉवर्टी मैनी पीपल हैव टू बैग डोर टू डोर, कि उनको दर दर भीख मांगनी पड़ती है या हाथ फैलाना पड़ता है। या वर्षा के कारण, ठीक है, मैं स्कूल नहीं जा सका, तो बाय डेंट ऑफ रेन आई कुडंट अटेंड स्कूल। कुछ भी लगा दीजिए। मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि ये फ्रेज तो आप सुन रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने क्या आएगी कि जब इन फ्रेजेस को सुन के अगर आप इनके एग्जाम्पल बनाना चाहोगे ना, तो इतनी आसानी से एग्जाम्पल बनेंगे नहीं, क्योंकि वी आर नॉट इन द हैबिट ऑफ, मतलब जो सोचने की आदत नहीं है हमारी। एंड व्हाट माय पर्सनल एडवाइस टू ऑल ऑफ यू इज़ कि इन चीज़ों को आप सुने और ऐसे उदाहरण बनाएंगे तो आपका माइंड काम करेगा। मिलेंगे, कहते हैं ना, पार हुआ है जो रहा है सफ़र में, जो भी रुका वो गया है भंवर, जो जागत है सो पावत है। तो आप जगिए थोड़ा सा, इस तरह के एग्जाम्पल्स बनाइए, इसको एक्सरसाइज कीजिए। हम जिम में जाके जब एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी के कट्स निकलते हैं। सिमिलरली जब सोचना शुरू करोगे तो दैट विल बी ए मेंटल जिम्नास्टिक, एंड मेंटल जिम्नास्टिक इज वेरी एसेंशियल
to live a very comfortable and content life. So I hope so you might be liking these phrases, and you must develop the curiosity to use these phrases in your language whenever it is required. With these words, goodbye to all of you. Jai Hind. करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश।